Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up. It's हेलो दोस्तों, मैं भानवी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है। ये तो हम सभी जानते हैं। 15 अगस्त आए या 26 जनवरी हो, चारों तरफ आप देखते होंगे कि पैट्रियाटिक सॉन्ग्स हैं और ट्राई कलर्स है, फ्लैग्स, ये सब चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। चारों तरफ ऐसा देशभक्ति का सा माहौल हो जाता है। हमारे व्हाट्सअप, हमारा इंस्टा, फेसबुक, सब पे यही चीज़ें छा जाती हैं। लेकिन जैसे ही ये डेज ओवर होते हैं वैसे ही क्या होता है, ये सब चीज़ें हम बिल्कुल भूल जाते हैं, फ्लश कर देते हैं, हो जाती हैं हमारे दिमाग से। तो क्या हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी लाइबिलिटीज़ अपनी कंट्री के लिए सिर्फ इतनी ही हैं कि जब 15 अगस्त आए या रिपब्लिक डे आए तब स्कूल कॉलेजेस में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं फंक्शन के लिए, या ये बस यही स्टेटस वगैरह अपडेट करें, विशेस करें, दैट्स इट, ओवर? नहीं, हम जिस कंट्री में हम रहते हैं, जिसने हमें इतना कुछ हमें दे रहा है, उसके लिए हमारी बहुत छोटी छोटी सी तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है ना। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक बॉर्डर पे जाके हाथों में बंदूकें लेके, तोपें लेके ही लड़ने, यही एक हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें थोड़ा थोड़ा सा हम करके सब लोग मिलकर के बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ कुछ चीज़ें हैं। पहली है लाइट्स। आपने हाइडल डिपार्टमेंट या कुछ और भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं या कुछ ऐसे लोगों के घर होंगे जहां मीटर्स में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है, उनके घरों में क्योंकि मिनिमम रेंटल है, किसी के यहाँ किसी का बिल ही नहीं आ रहा या कुछ समथिंग लाइक दैट, ऐसे इश्यूज़ हैं, तो उनके घरों में लाइट्स एक की जगह 2-2 3-3 दिखेंगी। एसी, कूलर्स हैं, कॉन्टिन्यूटी में चल ही रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सिर्फ एक वेस्ट, ये यूज़ नहीं है, ये वेस्ट है। हम इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट कर रहे हैं। उसके बजाय अगर हम जितनी जो हमारी वेस्टेज वाली चीज़ें हैं, लाइट्स हैं, जहाँ यूज़ नहीं है उनको कम करके चलें, थोड़ा सा बंद करके चलें, या जब ज़्यादा नहीं, ज़रूरत नहीं है, गर्मी ज़्यादा नहीं है तो अननेसेसरी एसी या कूलर क्यों चला के रखना 24 घंटे कि हमारा बिल कमाना है, मिनिमम रेंटल जाना है, हमें तो चलाना ही चलाना है। ये सब चीज़ें नहीं करनी है हमें। अगर स्ट्रीट में भी किसी में अगर पॉसिबल हो सके, स्ट्रीट लाइट जली हुई है दोपहर में और अगर पॉसिबल हो सकता है तो उसको भी हम स्विच ऑफ कर दें। ये एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। धीरे धीरे करके देखिए हम कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा वाटर, जहाँ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ के लोग बूंद बूंद के लिए भी मोहताज हैं। डे बाय डे वाटर लेवल अर्थ पे हमारा कम होता ही जा रहा है। जो पीने का पानी है, जो यूज़ वाला वाटर है, वो कम हो रहा है। उसके बजाय बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, एक बकेट पानी की भरी हुई है, बहुत सारा पानी भरा हुआ है, उसमें थोड़ा सा भी कुछ कूड़ा या कुछ गिर गया, उसको लिया, थ्रो कर दिया। अरे उसके बजाय हम उस पानी को अगर पीने में या काम में यूज़ नहीं कर सकते तो हम फ्लश में यूज़ कर सकते हैं। आरओ का वाटर है वो सिर्फ वेस्ट, बिल्कुल ड्रेन होने के बजाय उसको हम फ्लोर को मॉप करने में, मतलब साफ़ सफाई करने में, घर की या कपड़े धोने में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। आरओ से भी बहुत वाटर वेस्ट होता है। इस सब को लेकिन रीयूज़ करके हम अपना भी काम कर सकते हैं और उसको वेस्टेज को भी बचा सकते हैं। पानी को तो हमें वेस्ट वैसे भी नहीं करना चाहिए। तीसरा है प्लांटेशंस। हमें जो प्लांट्स हैं वो अननेसेसरी नहीं काटने चाहिए। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, रोड साइड्स अगर कहीं कच्चा है, जहाँ प्रॉपर स्पेस है, वहाँ पर कभी कुछ फलों के, फूलों के या सब्जियों के बीज हैं, उन्हें हम जा रहे हैं, अगर किसी रूट पे जा रहे हैं, लॉन्ग रूट पे थोड़ा सा, या ऐसे जंगल वगैरह से निकल रहे हैं, तो हम उसमें साइड में डालते जाएं। कुछ तो प्लांट्स ग्रो करेंगे तो वो उससे एनवायरनमेंट क्लीन होगा और सबकी कितनी हेल्प होगी, प्लांट्स ग्रो करेंगे। ये हमारा एक कंट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट है गार्बेज। जब हम कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या रोड्स पे निकल रहे हैं, तो चीज़ों को हम ऐसे ही, कई बार होता है गाड़ी में से चीज़ें लोग यूं ही थ्रो कर देते हैं, पर उसके बजाय हम गाड़ी में भी, अगर कार में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेन में हैं या किसी भी व्हीकल में हैं, ऐसे में हम उसे कलेक्ट करके रख लें, फिर एक
एक जब स्टॉप हो तब प्रॉपरली उसको थ्रो करें। ये घरों का कूड़ा है, उसको भी ऐसे ही इधर उधर थ्रो करने के बजाय एक प्रॉपरली उसका कंपोस्ट पिट में थ्रो करें। तो ये एक एनवायरनमेंट क्लीनिंग के लिए ही है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। वन मोर थिंग, जैसे कि आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि चाइना से हमारे कितने लॉसेस हुए हैं, वो हमें कितना हार्म करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि चाइना प्रोडक्ट्स हम अवॉइड कर सकें। 100% तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं, 100% तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम चाइना प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आज भी मार्केट में ऐसी हैं जो कि हमारे पास ऑल्टरनेट्स में नहीं है। जब ऑल्टरनेट नहीं है तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा जब ज़रूरत है हमें उसकी। तो लेकिन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो सके हम मेड इन इंडिया ही प्रेफर करें। उसके पीछे लिखा होता है कि हर प्रोडक्ट के पीछे, तो हम देख कर ही लें, इससे भी बहुत कंट्रीब्यूशन होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे हमारे केवल हमारे करने से क्या होगा। केवल हमारे करने से नहीं है, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, 1.33 बिलियन 2018 में थी और अब तो और बड़ी ही होगी। तो हम जब इतने सारे हाथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके भी जब कंट्रीब्यूट करेंगे, 1.33 बिलियन हमारी जो पॉपुलेशन है ये काउंट की गई थी 2018 के सर्वे में, और अब तो और ज़्यादा ही होगी। तो इतने सारे लोग जब एकजुट होकर हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा करके भी सब करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत हेल्प हो सकती है कंट्री की। और यही कॉन्ट्रीब्यूशंस, यही चीज़ें ज़रूरी हैं। केवल वहाँ बॉर्डर पे जाके ही लड़ना ही एक लड़ाई नहीं है, ये सब चीज़ें भी बहुत हेल्पफुल हैं। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ आवर कंट्री एज वेल। आई होप you liked my thoughts. If you liked it, then please like, share and subscribe it. जय हिंद, जय भारत।